बच्चे दूसरी पाली में परीक्षा देकर आए हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, आप लोग मिला लीजिए फटाफट। आपका सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कोई भी सेट मिला होगा, सभी सेट का आंसर आपको लास्ट में दे देंगे। कैसे लेना होगा वो भी आपको बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। हालांकि पूरा डिटेल में सोल्यूशन इस वीडियो में करने वाला हूं, तो लास्ट तक देखिएगा और फटाफट आंसर को मिला लीजिए, क्योंकि सोल्यूशन कर लिया हूं, केवल आंसर को मिलाते चलिए कि पहला क्या होगा दूसरा क्या होगा। क्वेश्चन केवल देखिए और मिलाते चलिए। सबसे बड़ी चीज़ की डेली आपको क्वेश्चन ओरिजिनल वाला दे रहा हूँ आधा घंटा पहले। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पछता रहे होंगे, तो चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और 1 मिलियन भी होने वाला है यह चैनल, तो जल्दी से सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आप लोग रिक्वेस्ट करता हूँ 1 मिलियन करवा दीजिए, ठीक है ना। सपोर्ट कीजिए, सभी बच्चों को शेयर कीजिएगा। चलिए फटाफट मिलाइए। तो दूसरी सीटिंग वाले सभी बच्चे अपना पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किसी घनाभ के 3 संकलन फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः इतना है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो पहला का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे। 2 बोला जा रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 हो, तो इसका आयतन कितना होगा। तो 2 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 216 हो जाएंगे। 3 बोला जा रहा है कि 2 घनों का आयतनों का अनुपात 1:64 हो, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो 3 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, 1:4 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 बोला जा रहा है कि 2 वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान हो, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 हो, तो इसका त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, √2:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 बोला जा रहा है कि एक बेलन का वर्कपीट क्षेत्रफल 1760 हो, तो इसका आधार एवं व्यास 28 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई कितना होगा। तो 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। तो 6 बोला जा रहा है कि यदि केंद्र 0 ओ यानी ओ और आर जिसमें त्रिभुज ए ओ बी में 0 हो, तो इसका ए बी की लंबाई कितना होगा। तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 2πr θ/360, हाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 7 बोला जा रहा है कि यदि किसी शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल हो, आधार इसका आर हो, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 7 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, πrl + πr²। बी मारिए फटाफट। 8 बोला जा रहा है कि 2 गोलों का आयतनों का अनुपात 125:7 है, तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो 8 का आपका बी हो जाएंगे, 25:9 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 बोला जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु को रूप में लाया जाता है, तो शंकु का आधार की त्रिज्या कितना होगा। तो 9 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, 8 सेंटीमीटर। आंसर को मिला लीजिए फटाफट, क्योंकि सॉल्यूशन पहले ही कर लिया हूँ। 10 बोला जा रहा है कि यदि गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 हो, तो इसके गोले का व्यास कितना होगा। तो 10 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, 14 सेंटीमीटर। चलिए 11 बोला जा रहा है कि साइन थीटा गुने कॉट थीटा का व्युत्क्रम कितना होगा, यानी उल्टा। तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, सेक थीटा। आगे बढ़ते हुए तो बोला जा रहा है कि जो इतना मान दिया गया है उसमें से बताना इसका मान कितना होगा। तो 12 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, 1/√3, ऑप्शन सी। 13 बोला जा रहा है कि कॉसेक 90 - थीटा इंटू कॉस 90 - थीटा का मान कितना होगा। 13 का आपका बी हो जाएंगे, tan थीटा। आगे बढ़ते हैं। तो 14 बोला जाए कि यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान कितना होगा। तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, √3। आगे बढ़ते हैं। तो 15 बोला जा रहा है कि 3 tan² थीटा 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 9। ये बच्चा का बिल्कुल सही सब जा रहा है। 16 बोला है कि यदि ए बी सी त्रिभुज में ए बी कोण कॉसेक ए + बी का मान कितना होगा। 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सेक c/2। आगे बढ़ते हैं। तो 17 बोला जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए, तो पुराने एवं नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, k/k²। 18 बोला जा रहा है कि के त्रिज्या वाला अर्धवृत्त कुल परिमिति क्या होगा, अर्धवृत्त का कुल परिमिति। तो 18 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, पाई + 2 × k। 19 बोला जाए कि 2 चक्रों के 42 सेंटीमीटर ब्याज वाले पहिया के द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 264 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि ए बी सी, तो डी 4 बिंदु पर हो, तो इसका एक वर्ग में ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 20 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, 128 सेंटीमीटर। 21 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह बहुपद है। 22 बोला जा रहा है कि बहुपद जो दिया गया है इसका घात कितना होगा। तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 6। आगे बढ़ते हैं। तो 23 बोला जा रहा है कि बहुपद x² - 13 का, तो 2 निकालना था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बताना है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद के लिए शून्यक होंगे। 24 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, 9। आगे बढ़ते हैं। तो 25 बोला जा रहा है कि ये जो मान दिया गया है उसमें एक शून्यक 1 है, तो अल्फा का मान, हाँ, अल्फा का मान कितना होगा। तो 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1।
हाँ 26 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद जो शून्य दिया गया है इसका निकालना था। 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 10x² - x - 3। 27 बोला जा रहा है कि जो बहुपद दिया गया है उसमें से अल्फा और बीटा में से 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे 4। आगे बढ़ते हैं तो 28 बोला जा रहा है कि एक बहुपद px 1 0 1 5 हो तो px का गुणनखंड कितना होगा। तो 28 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे x - 5। 29 बोला जा रहा है कि जो मान दिया गया है उसके में से भागफल इतना में इतना से भाग देना था तो इसका भागफल कितना आएगा। 29 का आपका राइट आंसर बी 2 आएगा। आगे बढ़ते तो 30 बोला जा रहा है कि ये जो बताया गया इसका मान कितना होगा। तो 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 25 आएगा। आगे बढ़ते हैं तो 31 बोला जाए कि 5 प्रथम 7 गुना जो का माध्य कितना होगा। 31 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर हो जाएंगे 20। आगे बढ़ते सोल्यूशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। 32 बोला जा रहा है कि इसकी माध्यिका निकालना था तो माध्यिका 16 बिल्कुल आएंगे ऑप्शन नंबर बी। अरेंज करके बीच वाला को बताना रहता है माध्यिका में। 33 बोला जा रहा है कि इसमें बहुलक जो बार बार आया है 25 बार बार आया है तो 25 हो जाएंगे बहुलक। 34 बोला जाए कि एक बारंबारता बटन में 40 और मात्र कितना का बहुलक निकालना था। तो 34 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे बी नंबर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 35 बोला जा रहा है कि ये जो दिया गया है इसमें से माध्य 9 हो तो x का मान निकालना था। तो 35 का निकालिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर आ जाएंगे 4 बिल्कुल सही है। 36 बोला जा रहा है कि परियक्ता का न्यूनतम मान कितना होगा। तो 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 0। आगे बढ़ते हैं तो 37 नंबर बोला जा रहा है कि किसी घटना ए घटना की परियक्ता 0.35 हो तो ए का घटने की परियक्ता होगी। तो 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर हो जाएंगे 0.65। ये बच्चा का लगभग सभी सही जा रहा है। 38 बोला जा रहा है कि 3 सिक्कों को उछालने पर संभव परिणामों की संख्या। तो 38 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 बिल्कुल सही है। 39 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परियक्ता नहीं हो सकता है। तो 39 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे यानी 1.9। 40 बोला जाए कि एक पासे को एक फेंके तो 5 से कम आने की परियक्ता क्या होगा। तो 40 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे 5/6। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 41 बोला जा रहा है कि मिलाने वाली मध्य बिंदु क्या होंगे। तो 41 का आपका राइट आंसर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 42 नंबर बोला जा रहा है कि जो दिया गया है इसमें संरेख होंगे। तो 42 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएंगे 2a बराबर बी होंगे। 43 बोला जा रहा है कि इसमें सी का नियामक निकालना था। तो 43 का निकालिएगा तो आसानी से आपको ऑप्शन नंबर सी 6,0 आएंगे। आओ आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर से 44 बोला जा रहा है कि इसमें डीसी का मान क्या होगा। तो 44 का निकालिएगा तो आसानी से ऑप्शन नंबर ए 3 सेंटीमीटर निकल जाएंगे। 45 बोला जा रहा है कि जो त्रिभुज दिया गया है डी पैरेलल बीसी है तो इसमें बताना था कि एक्स का मान कितना होगा। तो 45 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 11। और आगे बढ़ेंगे तो 46 बोला जा रहा है जिसमें से कौन सी का मान बताना था, जिसमें ए बी बराबर भी दिया हुआ है, बी सी बराबर भी और ए सी बराबर भी। तो निकालिएगा तो ईजी से निकल जाएंगे। तो 46 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर 90 डिग्री बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 47 बोला जाए कि यदि किसी दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना हो तो परिमाप का अनुपात कितना होगा। तो 47 का आपका राइट आंसर भी आ जाएंगे 3:2। चलिए इसमें से क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था। तो 48 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएंगे 25:49 बोला जा रहा है जिसमें से बताना था कि इसका क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो 49 का आपका राइट आंसर बी आ जाएंगे 25:16। और आगे बढ़िएगा तो 50 बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा जो है ए है तो इसका ऊंचाई क्या होगा। तो 50 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे a/2√3। और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 51 बोला जा रहा है जिसमें बताना था तो इसका मान निकालना था x का और y का। तो 51 का राइट आंसर निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे बिल्कुल सही। और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 52 बोला जा रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म में जो दिया गया है 14 तो ये कौन सा विरोधी है या अविरोधी या मिश्रित है। तो 52 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे अविरोधी। चलिए 53 बोला जा रहा है कि इसमें से निकाले किस प्रकार की रेखाएं हैं। तो 53 का ये हो जाएंगे प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। 54 बोला जा रहा है कि इसमें से हल करना था। तो 54 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे कोई हल नहीं। आगे बढ़ते हैं तो 55 बोला जा रहा है कि यदि सरल रेखाएं 4x + py = 16 हो तो इसका p का मान कितना होगा। तो यहाँ पे 55 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे 18। और आगे बढ़ते हैं तो 56 बोला जा रहा है इसमें समांतर श्रेणी नहीं है। तो 56 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर आ जाएंगे, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है ना, गलती से बच्चा पढ़ गया है और मार दिया है गलत। 57 पढ़ यहाँ पे बोला गया कि x का मान निकालना था समांतर श्रेणी में। तो 57 का ए हो जाएंगे 3। और आगे बढ़ेंगे तो 58 बोला जा रहा है कि यदि ये जो निकालना है इसमें से a40 - a35 को निकालना था। तो 58 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 35। और आगे बढ़ते हैं तो 59 बोला जा रहा है कि 7वां पद 4 एक सार बनतर -4 हो तो प्रथम पद क्या होगा।
59 का ए हो जाएंगे 16। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 60 बोला जाए कि यदि समांतर श्रेणी में प्रथम पद n हो तो इसका योग का समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा, डी निकालना था। तो 60 का आपका बी हो जाएंगे 14। 61 को देखिए तो बोला जा रहा है कि इसका 35वां पद क्या, तो -82 आएंगे, निकाला भी हुआ है, देख लीजिए ये 34 करके निकाला हुआ है। 62 बोला जा रहा है कि इसमें से 93 पद कौन सा होगा, तो 62 का आपका राइट आंसर ए बिल्कुल सही है, 19 ही होगा। आगे बढ़ते हैं तो 63 बोला जा रहा है कि इसमें से 30 पदों का योगफल कितना होगा, तो योगफल वाला सूत्र लगाइएगा तो 63 का आपका राइट आंसर बी आ जाएंगे 990। 64 में इसमें बताना था कि ये कौन सा चतुर्थांश है, तो ये तृतीय चतुर्थांश है, बिल्कुल सही है। 55 बोला जा रहा है कि इसमें से बीच की दूरी, तो x2 - x1 का से निकाल सकते थे, इसको 55 का निकालेगा तो सॉरी यहाँ पे 65 का निकालेगा तो आसानी से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 66 बोला जा रहा है जिसमें से बताना था कि बी निर्देशांक होगा, तो 66 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी बी होगा। 67 बोला जा रहा है कि इसमें बीच की दूरी निकालना था, तो 67 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी बी होगा। चलिए आगे बढ़ते तो एक सेकेंड, हाँ 67 के बाद अभी 71 है, क्या कीजिएगा कोई बात नहीं, सभी का क्वेश्चन सभी का सेम था। 71 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। 72 बोला गया था इसमें से गुणनफल कैसी संख्या है, तो 72 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अपरिमेय संख्या है। जैसा क्वेश्चन बच्चे भेजे हैं वैसा ही दे रहा हूँ आंसर, ठीक है ना। 72 में से 0.57 के रेकरिंग का सरलतम रूप निकालना था, तो ये देखिए फर्स्ट सीटिंग में भी सेम क्वेश्चन था। 73 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे 19/33। आगे बढ़ते हैं तो 74 नंबर पूछा गया था, इसमें से इसका मान निकालना था, तो 74 का निकालिएगा तो आसानी से इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 2 निकल जाएंगे। 75 का निकालना था तो 75 का भी मान निकालते, तो 75 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे परिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 76 नंबर बोला जा रहा है, तो इसका क्यू का रूप में होगा, तो 76 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 2 का पावर 3 × 5 के पावर 3 होगा। यहाँ पे अगर ये पूछा जाता शांत परिमेय के लिए तब यह होता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 77 बोला जा रहा है जिसमें से बताना था कि दूसरी संख्या कौन सी होगी, पहली संख्या दिया हुआ है, तो 77 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे 315। आगे बढ़ते हैं तो 78 में बताना था, तो इसका ए का मान कितना होगा, तो 78 का सोल्व कीजिएगा तो आसानी से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आ जाएंगे। चलिए 79 को देखिए तो इसमें से बताना था धनात्मक समपूर्णांक के लिए, तो 79 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2Q हो जाएंगे। 80 को देखिए तो इसमें दशमलव प्रसार शांत कौन सा होगा, तो 80 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 81 में बोला जा रहा था, तो इसमें बताना था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, केंद्रक दिया हुआ था, तो 81 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। 82 बोला जा रहा है कि 2 वृत्तों का अंतर स्पर्श करने पर उभयनिष्ठ स्पर्शों की संख्या कितनी होगी। 82 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1। 83 बोला जा रहा है कि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर, तो जीवा पर केंद्र पर बनाया गया कौन होगा, तो 83 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे 60 डिग्री हो जाएंगे, है कि नहीं, 60 डिग्री, जो 60 डिग्री मारे हैं बिल्कुल सही है। 84 बोला जा रहा है, इसमें से बताना था कि कोण OTP का मान कितना होगा, तो 84 का निकालिएगा तो आसानी से ऑप्शन नंबर बी। देखिए सारा पहले ही सोल्व कर लिया, उसका डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, मिला लीजिए केवल। 85 का बनाइएगा तो इसका आसानी से ए का मान निकाल जाएंगे, कितना हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 36 डिग्री। 86 बोल रहा था तो इसका मान निकालते tan² θ - 1 का, तो 86 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे 2। चलिए 87 को निकालिएगा तो 87 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे 10, बिल्कुल सही है। 88 बोला जा रहा है तो cos थीटा का मान निकालना था, तो 88 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएंगे। ये बच्चा का लगभग सभी जा रहा है। 89 बोला जा रहा है कि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो cot थीटा का मान कितना होगा, तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएंगे, यानी 12/5। 91 को बनाइएगा तो 91 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 90 हो गया ना जी, एक सेकेंड, 90 का बी मारे ना, हाँ 90 का देख लीजिए, हाँ कि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो tan थीटा का cot थीटा का मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएंगे कितना सी। 89 का, एक सेकेंड, कितना नंबर क्वेश्चन है, 89 का कितना हो जाएगा, 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। 90 का आपका राइट आंसर कितना हो जाएंगे, 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 91 का राइट आंसर देखिए, इसका क्या होंगे P/G का, तो 91 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 6। 92 बोला जा रहा है तो 92 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। 93 बोला जा रहा था तो इसमें से -4 और P का मान निकालना था, तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 94 बोला जा रहा है कि इसमें से P का मान कितना होगा, तो 94 का निकालिएगा तो आसानी से ऑप्शन नंबर ए निकल जाएंगे।
95 बोला जा रहा है कि के किस मान के लिए वास्तविक समान होंगे, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 96 देखिए, द्विघात समीकरण में मूल्यों की प्रकृति क्या होगी, तो 96 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 97 बोला जा रहा था, तो 97 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी 3 हो जाएंगे। 98 बोला जा रहा था कि इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा, तो 98 का भी बी हो जाएंगे 54। चलिए 98 के बाद 99 को देखिए, 99 का क्या बोला जा रहा था, 99 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सही, बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर प्लस 4c/2a। चलिए इसमें थोड़ा सा डाउट भी है, देख लीजिएगा ये या फिर बी होगा, ज़्यादा चांस ऑप्शन बी ही है, बट देख लीजिएगा प्लस माइनस वाला होता है कि शायद ऑप्शन ए भी हो सकता है। 100 नंबर को देखिए, तो 100 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 9 निकल के आएगा इसका मान, ठीक है ना। क्यू माइनस पी करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 9 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए, अब पूरा सोल्यूशन हम लोग कर लिए। अब इसका अपने सेट के अकॉर्डिंग कैसे आंसर को डाउनलोड करना है थोड़ा सा वो जान लीजिए। और अगले दिन का अगर ओरिजिनल क्वेश्चन और आंसर चाहिए तो वो कैसे मिलेगा वो भी बता देते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आना है, गूगल में आपको लिखना है technicaranjay.co, जैसे मैं लिख रहा हूँ टेक्निकल लिखिए, उसके बाद लिखिए रंजय RANJAY, उसके बाद लिखिए डॉट, उसके बाद लिखिए CO को, इतना लिख के सर्च कीजिएगा ना तो आपको दिखाई देंगे। देखिए सबसे ऊपर में ही अब आ गया है वेबसाइट, तो यहाँ पे देखिए टेक्निकारेंजय हिंदी में दिखाई दे रहा है, इसको खोलिएगा, .co वाला वेबसाइट को खोलिएगा, उसके बाद पहला वाला पोस्ट को खोलिएगा, उसके बाद दूसरी सीटिंग में आइएगा, ये पहले सीटिंग रहा है, दूसरी सीटिंग में आके मैथ को खोलिएगा। मैथ को खोलने के बाद ना यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे सभी सेट का। जैसे सेट अगर ए मिला होगा तो यहाँ पे आंसर है, बी मिला तो यहाँ से अपने सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ओरिजिनल क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 1 मिलियन भी होने वाला है, तो सभी दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।